नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मेघा मजूमदार के चर्चित उपन्यास अ बर्निंग पर। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण और समीक्षाएं भी हैं, तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी जैसा आपने कहा काफी चर्चा में रही है। हाँ, और ये सेट है समकालीन कोलकाता में। हाँ, और इन स्रोतों के मुताबिक कहानी एक आतंकवादी हमले के बाद तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी जिंदगियां जैसे आपस में उलझ सी जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले है जीवन, एक मुस्लिम युवती जो झुग्गी बस्ती में रहती है अच्छा। और उस पे मतलब आतंकवाद का आरोप लग जाता है, वो भी एक फेसबुक पोस्ट के बाद। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, एक लापरवाही टिप्पणी और फिर वो सरकारी तंत्र के निशाने पर आ जाती है। ये उपन्यास देखिए इसी चीज को बहुत बारीकी से दिखाता है, कैसे सोशल मीडिया एक हथियार बन सकता है और कैसे सिस्टम का दबाव काम करता है। मतलब ये व्यवस्थागत अन्याय और सरकारी दमन को उजागर करता है, खास तौर पे हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए। सही कहा। जीवन की कहानी एक तरह से इसी बेबसी को दिखाती है। और फिर है पीटी सर, जीवन के पुराने पीई टीचर, अब एक राजनेता, वो भी एक दक्षिणपंथी पार्टी से जुड़े हुए। इनका किरदार तो काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, काफी जटिल किरदार है। वो महत्वाकांक्षी हैं और राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्लेषण ये बताते हैं कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उन्हें नैतिक रूप से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। तो मतलब वो जीवन के खिलाफ चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो बेगुनाह हो। जी, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांतों को ताक पर रखने का एक बहुत सशक्त चित्रण है। उनका विश्वासघात कहानी का एक अहम मोड़ है। और तीसरी है लवली, एक हिजड़ा यानी ट्रांसजेंडर समुदाय से। अभिनेत्री बनना चाहती हैं और जीवन ने उन्हें अंग्रेजी सिखाई थी। हाँ, लवली का किरदार एक और नैतिक दुविधा पेश करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, शुरुआत में लगता है कि वो जीवन की मदद करेंगी, लेकिन फिर जैसा समीक्षाओं में बताया गया है, जब उन्हें लगता है कि जीवन का साथ देने से उनका अपना करियर खतरे में पड़ सकता है, तो वो पीछे हट जाती हैं, चुप हो जाती हैं। बिल्कुल, वो चुप हो जाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्रसिद्धि या सुरक्षा की इच्छा कभी-कभी हमें सही काम करने से भी रोक देती है। उपन्यास की शैली के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है इन स्रोतों में, अलग-अलग नजरिए से कहानी है। हाँ, जीवन और लवली का नजरिया फर्स्ट पर्सन में है और पीटी सर का थर्ड पर्सन में, और पूरी कहानी वर्तमान काल में है। इससे शायद कहानी में एक इमीडिएसी, एक तात्कालिकता आती होगी, है ना? जैसे सब अभी हो रहा है। बिल्कुल, समीक्षकों ने इसी बात पर जोर दिया है और साथ ही कोलकाता का चित्रण भी बहुत यथार्थवादी बताया गया है। झुग्गियों से लेकर राजनीतिक रैलियों तक शहर कहानी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो अगर हम मुख्य विषयों की बात करें, तो ये स्रोत क्या कहते हैं? निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ इन तीन किरदारों की कहानी है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हाशिए पर खड़े लोग अक्सर अपनी सुरक्षा या थोड़ी बेहतर स्थिति के लिए अपने उसूलों से समझौता करने को मजबूर होते हैं। जीवन जैसे बलि का बकरा बन जाती है, और जो मदद कर सकते थे वो या तो चुप हो जाते हैं या उसके खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसने भारत के समकालीन सामाजिक राजनीतिक माहौल पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बढ़ता राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, मीडिया का दुरुपयोग, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा, इस तरह की बातें। हाँ, और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये उपन्यास और उसके विश्लेषण की टिप्पणियां हैं, हमारी अपनी राय नहीं। हम बस स्रोतों में कही गई बातों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से शायद उपन्यास को मिलीजुली प्रतिक्रिया भी मिली है। एक तरफ तो बड़े प्रकाशनों ने, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, टाइम, ने इसकी बहुत तारीफ की है। कहा है कि कहानी पकड़ बनाए रखती है, किरदार दमदार हैं। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे scroll.in की समीक्षा में लवली की जो अंग्रेजी है उसे कुछ बनावटी या बचकाना कहा गया। हाँ, वो एक बिंदु था। और कुछ अन्य समीक्षकों जैसे द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उनका मानना था कि उपन्यास भारत की जटिलताओं को उतनी गहराई से नहीं पकड़ पाया। तो कह सकते हैं कि शैली या चित्रण को लेकर कुछ पाठक बटे हुए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अ बर्निंग एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला, लगभग थ्रिलर जैसा और सोचने पर मजबूर करने वाला पहला उपन्यास है। हाँ, ये न्याय की नाजुकता, चुप्पी की कीमत और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के असर जैसे मुश्किल सवालों से हमें रूबरू कराता है। अंत शायद कुछ लोगों को निराशाजनक लगा हो, जैसा कि कुछ समीक्षाओं में कहा गया है। हाँ, ये बात भी आई है, लेकिन उपन्यास एक गहरा सवाल जरूर छोड़ जाता है। तो अंत में शायद यही सवाल बचता है जिसे ये स्रोत उठाते हैं,
जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक न्याय आमने सामने हो तो चुप रहने की असली कीमत क्या होती है ना? ये एक विचार है जिसके साथ पाठक रह जाता